हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज मैं यहाँ पर इस चैनल पर बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। ये वीक में 3 वीडियोस आएंगी, भले वो ज़ीबू सिंबल से रिलेटेड क्लास हो, एंजल से क्लास रिलेटेड हो, रेकी से रिलेटेड हो। तो मेरे दोनों चैनल पे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने एक लिस्ट बना रखी है। अपने जो भी कमेंट में क्वेश्चन आता है मैं उसको अपने कागज़ पर लिख लेती हूँ और टाइम पे उनके आंसर देती हूँ। वहाँ तो मैं आंसर दे ही देती हूँ, लेकिन जो टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि चलो औरों को भी पता चलना चाहिए, तो मैं उसको अपने लिस्ट में लिख लेती हूँ क्वेश्चन। तो अभी मैं सबके क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ यहाँ पर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पे बहुत सारे कोर्सेज़ बिल्कुल फ्री हैं। एंजल थेरेपी एकदम फ्री है, आपको कहीं से करना नहीं पड़ेगा। सब वीडियोस हैं हर एंजल के बारे में, मेडिटेशंस हैं, हर एंजल के अलग अलग प्रेयर हैं अलग अलग। और ये मेरे अभी एक ग्रुप में भी चल रहा है, एक नहीं 6 ग्रुप चल रहे हैं मेरे एंजल थेरेपी के। क्योंकि बहुत सारे वीडियो हैं तो सबको ऐसा होता था कि 60 के आसपास वीडियो हैं कि पहले कौन सी देखे फिर कौन सी देखे, तो वो मैं लाइन वाइज सीरीज़ वो शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद फिर ज़ीबू सिंबल और ये सब भी मैं करूँगी। तो ज़ीबू सिंबल है, बहुत सारे अट्यूनमेंट्स भी फ्री हैं यहाँ पर, हीलिंग्स भी फ्री हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या चैनल को चेक कर सकते हैं। और जो मेरा दूसरा चैनल है वहाँ पर रेकी के टिप्स दिए गए हैं, और रेकी टिप की मेरी बुक भी है। और जो अभी आपको मेडिटेशंस भी वहाँ पर, गाइडेड मेडिटेशंस भी मिलेंगे, रेकी सिंबल मेडिटेशंस भी मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है क्वेश्चंस लूँगी। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में डालिए। वैसे आप लोग व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं मुझसे, लेकिन मैं जो लिस्ट बनाती हूँ वो कमेंट्स की बनाती हूँ, क्योंकि मैंने ये काम किसी और को दिया हुआ है। तो आंसर मैं दे देती हूँ, लेकिन वो बीच में लिस्ट चेक करते हैं, और जो कमेंट में क्वेश्चंस होते हैं वो एक पेपर पे लिख देते हैं, और मैं 15-20 दिन में उस क्वेश्चन को ले लेती हूँ। तो अब ये सीरीज़ मेरी यहाँ पर ये चलेगी। मंथ में 3 वीडियो यहाँ आएंगी, 2 मेडिटेशंस उस चैनल पर आएंगे, और साथ में एक और वीडियो रेकी टिप्स वगैरह की आ सकती है, या कोई जनरल टॉक की, स्पिरिचुअल टॉक की आ सकती है। तो 3 वीडियो वीक में उस चैनल पर रहेंगे और 3 वीडियो इस चैनल पर रहेंगे। सो अगर आपने ये सब चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करें। और अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं तो यहाँ जो बेल होती है साथ में उसको क्लिक करें, नहीं तो मुझे मेरे ग्रुप में ऐड हो जाए, मैं वहाँ पर आप लोगों को शेयर करती हूँ वीडियोस। सो हम अब अपना क्वेश्चन मैं यहाँ पर रिपीट करती हूँ। यहाँ पर आज जो मैं क्वेश्चन लाई हूँ वो ये है, रेकी जिसने सीखा है उनके लिए है। मेरी एक सीरीज़ है कि अगर आप रेकी नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप रेकी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या सॉल्यूशन है। मैंने बहुत सारे केसेस स्टडी किए, बहुत सारे लोगों ने मुझसे हीलिंग सीखी है, रेकी सीखी है। और भी कई लोग जो अलग अलग जगह से सीखते हैं, वो सिर्फ एक जगह से नहीं सीखते हैं, बहुत सारी जगहों से सीखते हैं। जैसे मैंने खुद भी अपने मास्टर से सीखा, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं वहीं तक ही सीमित रही हूँ, बहुत सारे मास्टर से पूछते रहे तो सीखा है इस तरह से। तो ऐसे बहुत सारे केसेस थे जो छोड़ देते हैं। तो रेकी मेरे हिसाब से एक ब्लेसिंग है। अगर आपने रेकी का एक लेवल भी सीखा, इवन आपने अगर रेकी के बारे में जाना है, तो भी आपको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है। तो कोई सीख के छोड़ दे तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मैंने इन सब केसेस को स्टडी किया, फिर उसके थोड़े सॉल्यूशंस निकाले, और सॉल्यूशंस निकालने के बाद उन चीज़ों को मैंने आगे सिखाया और उन्हें फ़ायदा होने लगा। क्योंकि किसी चीज़ को अब आप 10% भी अगर करते हैं तो ना करने से तो वो बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसीलिए मैंने रेकी सिंबल्स मेडिटेशंस भी बहुत सारे गाइडेड बनाए, ताकि लोग छोड़ने की बजाय उसको, खाली मेडिटेशन को भी 15-20 मिनट कर लेंगे तो भी उनको बहुत फ़ायदा होगा। और ऐसे कई टिप्स मैंने दिए हुए हैं, जो मेरी बुक है उसमें भी हैं और चैनल पे भी मैंने डाले हुए हैं। तो आज जो मैं एक क्वेश्चन लाई हूँ वो मैंने उसमें नहीं दिया हुआ था, यहाँ क्वेश्चन आया तो मुझे पता चला ये भी प्रॉब्लम है।
कि कोई रीज़न नहीं है। जैसे मैंने वहाँ पर जो रीज़न्स दिए हुए हैं कि टाइम नहीं है, लेज़ीनेस लगती है, मन नहीं लगता है, फैमिली प्रॉब्लम है कि फैमिली वाले बिलीव नहीं करते, उन सब का सॉल्यूशन मैंने वहाँ दिया है, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या है कि एक रीज़न ये भी है कि कोई रीज़न नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। फैमिली वाले भी बिलीव करते हैं, खुद भी बिलीव करते हैं, टाइम भी पूरा है, लेज़ीनेस भी नहीं होती, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी कुछ ना कुछ रीज़न बन जाता है कि नहीं कर पाते हैं। उस केस में क्या है, तो देखिए, जब आपका कोई भी रीज़न नहीं है, उसके बावजूद भी आप हीलिंग नहीं कर पाए। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि आपने 21 दिन की तो प्रैक्टिस कर ली, लेकिन उसके बाद क्या कभी कभी छूट गई, डेली कर रही हैं, एक दिन छूट गई तो कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लगातार 10-15 दिन नहीं कर रहे, नहीं कर पा रहे, करना भी चाहते हैं सॉरी, फिर भी नहीं कर पा रहे, तो मेरी ना आवाज़ में कईयों को ऐसा लगता है कि सांस चढ़ रहा है। नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं ना वॉक करते हुए वीडियो बनाती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर, क्योंकि एक दो जनों ने मुझे बोला, तो मैं सारा टाइम यूज़ करती हूँ अपना। सो आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको कोई चीज़ रोक रही है, या तो आपका कोई कर्म रोक रहा है, क्योंकि जब आप रेकी करते हैं और हीलिंग करते हैं तो आपके कुछ कर्मास डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि हीलिंग ही कर्मास को डिसॉल्व करती हैं। तो ऐसे कुछ बुरे कर्मा हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रही है, या फिर किसी और की बुरी नज़र रोक रही है, ठीक है, या फिर कोई और आप में इम्प्रूवमेंट देखता है। जब आप वो करते हैं तो वो उसकी मेंटेलिटी बदल जाती है, और इस तरह की कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि कोई ना कोई एक तो कर्मा हो गया, एक ये चीज़ होगी, और एक कारण ये भी हो सकता है कि आप जो है कोई सोल पर्पस लेके आए हैं और वो अभी आपने नहीं लिया है, सीखे नहीं हैं आप उसको, इस वजह से ये भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इससे सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। तो अब इसमें क्या है, आपको क्या करना है, एक प्रेयर करनी है रेकी एनर्जी से, डॉक्टर मिकाओ जी से, यूनिवर्स से, गॉड से। एक फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है, एक ग्रेटिट्यूड प्रेयर करनी है। क्या फॉरगिवनेस प्रेयर क्या करनी है कि मैं अपने सभी जाने अनजाने किए गए कर्मों को लिए क्षमा मांगती हूँ। मैं अपने द्वारा किए गए सभी जाने अनजाने कर्मों के लिए क्षमा मांगती हूँ, और अगर कोई मेरी वजह से किसी कर्म बंधन में है तो मैं उसे भी मुक्त करती हूँ, क्योंकि हम किसी को माफ़ी देते हैं तो ही हमें माफ़ी मिलती है। जिस तरह से हम झेल रहे हैं, ऐसे हमारे साथ किसी ने कुछ गलत किया होगा तो वो भी झेल रहा होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये माफ़ी मांगनी है। ग्रेटिट्यूड करना है क्या कि मैं यूनिवर्स का, एंजल्स का, मतलब आप जिस लेवल पे हैं वहाँ तक पहुँचने में आपको जिस भी चीज़ ने, भले वो सजीव चीज़ है या निर्जीव चीज़ है, ने हेल्प की है, उस सब का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये रेकी मिली, उसके बारे में जानकारी मिली। रेकी मैं कर रही हूँ, कोई हीलिंग कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ। रेकी या मेडिटेशन कोई भी चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं तो उस चीज़ को लो कि इसको मैंने समझा, जाना, एक्सेप्ट किया, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। कई लोगों का ऐसा कहना है कि अभी हमारी उम्र नहीं है, ये इस तरह की कई चीज़ें हैं। तो आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मुझे इस चीज़ का ज्ञान दिया, उसके लिए धन्यवाद। अब ज्ञान दिया है तो उसे मैं रेगुलर कर पाऊँ, उसकी भी मुझे ब्लेसिंग दो। तो ये प्रेयर आप कम से कम 21 दिन कीजिए। मतलब आप जो रुकावट आपकी आ रही है, वो रुकावट ये प्रेयर रोकने में को भी रोकने की कोशिश कर सकती है। तो आप ये देखिए, आप रो रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इस प्रेयर को ज़रूर करें।
सोने से पहले बिना मन हो तो भी, क्योंकि एक लाइन की है, चलते फिरते करें, बैठे बैठे नहीं, लेकिन दिन भर इस चीज़ को करें। तो देखिए, आप इसको अगर 11 दिन भी कंटिन्यू करते हैं तो आप अगर पहले बिल्कुल नहीं कर पाते थे तो 3 दिन में एक बार कर लेंगे, 4 दिन में धीरे धीरे करके आपके बंधन टूटेंगे और आप इसे हीलिंग को कर पाएंगे। और आपके कोई क्वेश्चंस हों तो कमेंट्स में ज़रूर डालिए। थैंक यू एवरीवन।